फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन एग्ज़ाम 2024 में जिनका भी होने वाला है एग्ज़ाम, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिनका भी 19 नवंबर से लेके 29 नवंबर के बीच में एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए ये क्लास रामबाण क्लास होने वाला है। क्योंकि देखिएगा, सेम टू सेम यहीं से प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में आने वाले हैं। जो भी मैं तरीका बताऊंगा बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझना है, क्योंकि ये क्लास मैंने जो है आप लोगों के टेक्नीशियन के सिलेबस जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग, और जो आप लोगों के प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, सेम टू सेम उसके आधार पे बनाए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ आप लोग जो है चैनल को ये सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन क्लास डेली कराया जा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हम इससे भी बेहतरीन क्लास आपके लिए लेकर डेली आते रहें, ठीक है। चलिएगा वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले देखते हैं यहाँ पे रीजनिंग के प्रश्न को, ठीक है। पहला प्रश्न कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें बोल रहा है आप लोगों के कि वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि यहाँ पे जो है वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आप लोगों को होने वाला है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, और इस तरीके के प्रश्न आप लोगों को एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न जो है पूछा गया है आपके एग्जाम में। अब देखिए इसको किस प्रकार बनाएंगे। पहले इसमें करते क्या है कि सबसे पहले जो है इस तरीके से देख लेते हैं कि इधर जो है बड़ा वर्ड लिखा गया है या इस तरीके से। तो हम देखेंगे कि बड़ा जो है अक्षर यहाँ पे लिखा गया, ठीक है, 72। इसका मतलब ये हो जाएगा कि भाई साहब ये जो आप लोग दिख रहे हैं इस लकीर को, इससे जो है आप लोगों को बड़ा वर्ड बनने वाला कौन कौन 6 और 13 को क्या कर दिया जाए कि 72 हो जाए। यही आप लोगों को लॉजिक लगाना है कि 6 और जो है 13 को क्या किया जाए कि 72 हो जाए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बेहतरीन तरीके से समझिएगा, 6 हो जाएगा और इसमें से 13 में से एक को माइनस कर देते हैं। 13 में से एक घटा लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का कितना, 12। 12 में 6 से गुणा करेंगे, 12 छक्का हो गया 72। अच्छा जी, सेम टू सेम लॉजिक यहाँ पे भी आप लोगों को लगना चाहिए। तो आज ये इस वाले में 4 और 7 लिखा है, ठीक है, तो 4 ले लीजिए और 7 से जो है माइनस कर लीजिए 1, तो ये हो जाएगा 6। तो 6 चौका यहाँ पे हो गया 24। बात जो है समझ में आ रहा होगा बेहतरीन तरीके से आप लोगों को। तो अब आ जाइए यहाँ पे, अब आ जाइए यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखा है यहाँ पे 9 और 11। तो 9 में क्या कर दीजिए, 9 में क्या कर दीजिए 11 में से एक घटा के गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया 10 और 9 दहा के यहाँ पे हो गया 90, जो कि आप लोगों को 90 ऑप्शन नंबर जो है बी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही बेहतरीन है। देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है आपका कथन निष्कर्षण से प्रश्न है, और इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में हर एक शिफ्ट में जो है एक पूछे जाएंगे, ठीक है। तो कथन निष्कर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एग्जाम हॉल को जो है पास करने में, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि अधिकांश कवि लड़के हैं। अधिकांश कवि जो है क्या है, लड़के हैं। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे बना लेते हैं कवि को, ठीक है। जितने भी कवि का यहाँ पे भाग है, इसमें से अधिकांश भाग क्या है, लड़के हैं, ठीक है। यहाँ पे लड़के हो जाएंगे। उसके आगे देखिए क्या कह रहा है कि कुछ लड़के चित्रकार हैं। लड़का का कुछ हिस्सा क्या है, जो है आर्टिस्ट है, ठीक है। तो अब देखिए इस तरीके से फिगर जब बन जाएगा तो अब जो है आप लोगों को सवाल जो है इजी वे में बन जाएगा। पहला निष्कर्षण पे आ जाइएगा। कह रहा है कि कुछ चित्रकार लड़के हैं, चित्रकार का कुछ हिस्सा, देखिएगा ये लड़के हैं और ये चित्रकार हैं। देखिएगा लड़का का कुछ हिस्सा चित्रकार में है कि नहीं, तो कहिएगा बिल्कुल है। पहला जो है आप लोगों का निष्कर्षण बिल्कुल ही सही है, ठीक है। इसमें जो है किसी तरह से आपको डाउट नहीं है। दूसरा पे आ जाइए। कह रहा है कि कुछ कवि चित्रकार हैं। यहाँ पे देखिएगा कवि का हिस्सा कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। और चित्रकार आर्टिस्ट का हिस्सा बोला है ना, तो आर्टिस्ट यहाँ पे है, चित्रकार। तो इन दोनों में देखिएगा संबंध है, तो कहिएगा नहीं, इसका कोई भी हिस्सा जो है, कवि का कोई भी हिस्सा आर्टिस्ट में नहीं है। तो इस तरीके से ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत बोल रहा है।
तो आप लोग कहिएगा कि केवल जो है निष्कर्षण 1 ही सही है, ठीक है, पहला ही निष्कर्षण अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ आप लोगों को जाना है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और आगे इस तरीके के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि गणितीय चिन्हों का वह सही संयोजन चुने जिसे क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों के स्थान पर रखने से समीकरण संतुलित हो जाए। इस समीकरण को जो है संतुलित करना है, ठीक है। संतुलित मतलब सही करना है कि स्टार के जगह पे कौन सी हम लोग वैल्यू को रख दें ताकि ये क्या हो के सही हो जाए, संतुलित हो जाए, सही सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो चलिएगा इस प्रश्न का जो है हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न होता है इस तरीके के प्रश्न। मान लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे किसको चुन लेते हैं, मान लेते हैं अगर मान लीजिए यहाँ पे बी वाले को रखते हैं, क्योंकि पहले वाले से तो होने वाला नहीं है, ठीक है। पहले वाला जो है गलत यहाँ पे हमको लग रहा है, तो यहाँ पे दूसरे वाले से स्टार्ट करते हैं। 45, उसके बाद से भागा रखेंगे यहाँ पे 24, फिर रखेंगे गुणा, देखते रहिए यहाँ पे जो जो दिया है उसी को हम लोग रखेंगे 72, उसके बाद से रखेंगे यहाँ पे प्लस 20, उसके बाद से माइनस का 12, बराबर में आना चाहिए कितना, यहाँ पे लिखा है 7, तो 7 होना चाहिए। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यही देखिए ये हो जाएगा 45, 45 बट्टा में हो जाएगा 24 और गुणे हो जाएगा 72, क्योंकि यहाँ पे भागा का मतलब बट्टा होता है। और 20 में से देखिए यहाँ पे 12 को घटा देंगे तो डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे 8। अब देखिए 24 के पहाड़े में 24 तिया 72, देखिए 45 में 3 से गुणा करके इसमें 8 जोड़िएगा तो कभी भी 7 नहीं आएगा, मतलब ये वाला भी गलत है, ठीक है। अगर सी वाले को देखते हैं तो देखिए 45 गुणे लिखेंगे 24, भागे लिखेंगे 72, उसके बाद से बराबर यहाँ पे है तो बराबर 20, और उसके बाद से माइनस लिखेंगे 12 और प्लस का लिखेंगे 7, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए यहाँ पे भागा का मतलब अभी मैंने बताया कि ये जो है आप लोगों का भागा में है तो मतलब बट्टा में है। 24 के पहाड़े में 3 मर्त में, 3 के पहाड़े में 45, कितना मर्त में 15 मर्त में, ठीक है। यानी कि इधर का सोल्यूशन आ गया 15। अब इधर का सॉल्व कर लीजिए। देखिए 12 में से जो है यहाँ पे 20 में से 12 को घटाइएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है आप लोगों के पास 7, तो 8 7 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 15। 15 बराबर 15 जो है आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को कौन सा सही हो जाएगा, सी। सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि गणितीय चिन्हों का वह सही संयोजक चुने जिसे क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों के स्थान पर रखने से समीकरण संतुलित हो जाए। यहाँ पे फिर से जो है आप लोगों को चिन्ह को रखना है और जो है सही करना है। कौन सा चिन्ह को रखें ताकि जो है ये आप लोगों को संतुलित हो जाए, ये आप लोगों को यहाँ पे इस प्रश्न का कहना है। चलिएगा बनाने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है, और डिट्टू प्रश्न इसी तरीके के आप लोगों को एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। जैसे कि हम लोग इस तरीके के प्रश्नों में हमेशा बी और सी और डी को ही चेक करेंगे, क्योंकि ये ही उत्तर देता है आप लोगों को। पहला दूसरा जो है आप लोगों को देगा टाइम जो है कटाने के लिए। तो हम करते हैं डी से शुरुआत, ठीक है। डी वाले से जो है चेक करते हैं, तो डी में पहले क्या लिखा है, भागा। 221 भागे हो जाएगा यहाँ पे 17 गुणे 12, उसके बाद से माइनस का हो जाएगा 130, उसके बाद से प्लस हो जाएगा 24, बराबर में कितना आना चाहिए, यहाँ पे बराबर रखिएगा 50 आना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं, तो 17 में अगर यहाँ पे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 एकम में 17 और यहाँ पे 5, यानी 17 तिया 51, 17 एकम में 17, 17 और 17 तिया 51, सॉरी यहाँ पे 17 तिया 51, मतलब 13 मर्त में यहाँ पे भाग लग रहा है। 17 से कितना मर्त में लग रहा है, 17 में 13 मर्त से भाग लग गया, ठीक है। उसके बाद से गुणा लिखा है तो गुणा 12 कर दीजिए। अब उसके बाद से देखिए कितना लिखिए, 130 माइनस में है तो माइनस में, और प्लस का 24 लिख लीजिए। अब इसको बना लीजिए, यहाँ पे 12 तिहाई 36 और 12 एकम में 12 और 3 15 हो गया, 156 माइनस 130
प्लस का 24 है तो 24 लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा 56 में से 36 घटाइएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 56 में से यहाँ पे कितना हो जाएगा आप लोगों का, 136 नहीं ना है, 130 है ना, यहाँ पे 130 है, तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा आप लोग कितना, यहाँ पे हो जाएगा 26, ठीक है। और यहाँ पे प्लस में कितना है, 24, 24 और 36 को जोड़ेंगे तो देखिए 50 भी आप लोगों का आ गया, और 50 ही लाना था। ऑप्शन नंबर डी से जो है हम लोगों का मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी वाले को हम लोग यहाँ पे सही करेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों को एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। इस तरीके के प्रश्न आप लोगों को एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, तो आप लोग जो है घबराइएगा मत। कह रहा है कि दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। और दर्पण प्रतिबिंब से जो है 100% है कि एक जो है प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से इन प्रश्नों को जो है बना सकते हैं। थोड़ा सा जो है आप लोगों को यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा प्रश्न को जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझना होगा, देखना होगा। तो देखिए यहाँ पे दर्पण लगा हुआ है, और इसके बाद जो है इधर आप लोगों को फिगर बताना है कि क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे पहले जो है आप लोगों को जो बॉक्स बनाया गया है इसको हम भी बना लेते हैं यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे बॉक्स हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू लिख रहा है और यहाँ पे पी दिख रहा है, ठीक है। तो पी वाला जो है आप लोग को यहाँ पे जो दिख रहा है वो तो उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट का राइट, यानी पी इस प्रकार होगा। अब देखिए यहाँ पे सेम पी बन गया, यहाँ पे सेम पी बन गया, तो ये दोनों भाई साहब गलत हो जाएगा, ठीक है। ये तो कभी भी सही नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, ये जो तीर के निशान है ये इधर बनेगा किस प्रकार, इस तरीके से, ठीक है। इसका अपोजिट लेफ्ट का राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा जो जिस तरीके से तीर इधर है उसी प्रकार यहाँ पे भी बना दिया, मतलब ये भी गलत है, ठीक है। तो पहला भी ऑप्शन आप लोगों को गलत हो गया, तो मतलब ये जो है आप लोगों का बचा हुआ ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों को एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा तो आप लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि नीचे दिए गए शब्दों का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए शब्दों का जो है सही दर्पण प्रतिबिंब बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि यहाँ पे जो है नीचे दिए गए शब्दों का जो है सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है, और इस तरीके के ही प्रश्न आप लोगों को एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व कर दिया तो एग्जाम हॉल में 100% है कि सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है दर्पण आप लोगों को यहाँ पे लगा हुआ है, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो लिखा है यहाँ पे आके उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ई हो जाएगा। अब देखिए इस तरीके का ई कहाँ पे है, तो यहाँ पे तो नहीं है, ये दोनों गलत, ये दोनों में ठीक है। अब देखिए एल जो है आप लोगों को इधर हो जाएगा, उसके बाद से बी भी आप लोगों को इस तरीके से हो जाएगा, उसके बाद से ए तो इसी प्रकार रहेगा, टी उसी प्रकार रहेगा, आर जो है इस प्रकार से हो जाएगा, उसके बाद से देखिए ओ तो उसी प्रकार रहेगा, और देखिए पी वाले में आ जाइए, पी किस प्रकार हो जाएगा, तो आप लोगों का पी इस प्रकार हो जाएगा। अब देखिए ये कहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो है टी से पहले, ए से पहले टी को लिख दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों से अगला पद पूछ रहा है, तो अगला पद आप लोग बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है यही आप लोगों से पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 64 से लिखा है 100, 100 से आगे लिखा है 100, 169, 169 से 289, 289 से अगला पद क्या होगा। चलिएगा सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। जितने भी मेरे दोस्त हैं सभी लोग कोशिश कीजिए कि प्रश्न जो है आप लोग खुद से बना दें।
चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस वीडियो को बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। तो आप कहिएगा यहाँ पे जो लिखा गया है ये 8 का वर्ग है, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा गया है ये 10 का वर्ग है, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा गया है ये क्या है, 13 का वर्ग है। और यहाँ पे जो लिखा गया है ये क्या है, 17 का वर्ग है। मतलब अगर देखिएगा तो यहाँ से 2 जोड़ दिया गया है, यहाँ से 3 जोड़ दिया, यहाँ से कितना जोड़ा है, 4। तो इसके आगे अगर हम 5 जोड़ देते हैं, ठीक है, कितना, 5 जोड़ेंगे तो 17 और 5 कितना हो जाएगा, 22, ठीक है। और 22 का जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को कितना, 484। और 484 आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों को एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बहुत बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है। थोड़ा सा प्रश्न जो है आप लोगों को फंसाने वाला है, बाकी जो है आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। सभी लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए, प्रश्न जो है इजी है। आप लोग जो है थोड़ा सा कोशिश कीजिए, ठीक है। 10 सेकंड का समय इसलिए मिल रहा है कि आप लोग प्रश्नों को खुद से बनाएं। अब देखिए इसको हम लोग इजी वे में किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप लोग देखने के लिए कोशिश कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा तो 9 का यहाँ पे 2 गुना कर दीजिएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। फिर 9 27, ठीक है, मतलब 9 दूना 18। फिर यहाँ पे मतलब समझ लीजिए 9 9 जोड़ दिया है, ठीक है, ये भी आप लोग समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमको ये वाला वैल्यू नहीं निकालना है, यहाँ से ये वाला वैल्यू नहीं निकालना है, हमको ये वाला वैल्यू चाहिए। मतलब जो है यहाँ पे क्या होगा कि जो है यहाँ पे देखिए ये जो लिखा गया है इससे हमको बहस है, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा गया ये क्या है, 11 का क्यूब लिखा गया, ठीक है। इनका तो संबंध मिल गया। अब ये 11 का क्यूब है, ये क्या है, 11 का वर्ग है। इनका जो है संबंध अब हम लोग देख रहे हैं। तो इसके आगे जो है क्या होगा, यहाँ पे ये अब देखिएगा, ये 11 का क्यूब, यहाँ पे 11 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा, 11 का पावर 1, और 11 का पावर 1 कितना होता है, 11 ही होता है। तो आप लोग कहिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 11। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस तरीके का जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाए तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखने की कोशिश कीजिएगा। और अगला प्रश्न बहुत बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को बताना है कि वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। चलिए बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा देखते हैं इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होगा। बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता दीजिएगा। कि देखिए ये जो है 2 का क्यूब लिखा है, ठीक है। ये जो है आप लोग का 3 का क्यूब लिखा है। ये जो है आप लोग के 5 का क्यूब लिखा गया है। ये जो है आप लोग के 7 का क्यूब लिखा गया है। तो इसके आगे हम लोग यहाँ पे किसका क्यूब लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे जितने भी लोग बता रहे हैं 9 का क्यूब, उनका जो है गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये जो आप लोग दिख रहे हैं ये क्या है, सारे अभाज्य संख्या, ठीक है। ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 9 जो है अभाज्य संख्या नहीं होता है, 7 के बाद 11 अभाज्य संख्या होता है। तो 11 का क्यूब करेंगे, ठीक है। और 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। और 1331 जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस तरीके के जो है जब भी प्रश्न आप लोगों को एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर बताने की कोशिश करिएगा। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। इसमें जो है आप लोगों को फिर से जो है अगला पद बताना है। और प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। डिट्टू प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आएंगे। 10 से जो है 29, 29 से 66, 66 से जो है 127 लिख रहा है। तो अगला पद क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे 10 को हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखिए क्या करेंगे, 2 का क्यूब कर देते हैं और 2 जोड़ देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 27 जो है 3 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा, और इसमें 2 जोड़ देंगे तो 29 हो जाएगा। 66 जो लिखा गया है 4 का क्यूब करेंगे 64 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे 66 हो गया। 100 जो है 27 लाना है, मतलब
5 का क्यूब करेंगे और इसमें 2 जोड़ देंगे तो 127 हो गया। तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, 6 का क्यूब करेंगे और उसमें 2 जोड़ देंगे तो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब 216 और प्लस 2 जोड़ दीजिएगा तो 218 हो जाएगा और 218 आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप लोग इसी तरीके के क्लास डेली देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।